दोस्तों आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वो दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका कुछ भाग यूरोप में तथा अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तुर्की के बारे में। तुर्की को यूरोप एशिया का पुल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का सिर्फ कुछ ही हिस्सा यूरोप में है, लेकिन पूरे यूरोप में पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां तुर्की में पाई जाती है। तुर्की दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। यहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोग रहते हैं। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर ब्रिटिश है। तुर्की की जीडीपी दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। यहाँ की सीमाएं 8 देशों से जुड़ी हुई है। इस्तांबुल का सेंट्रल मार्केट दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मार्केट्स में से एक है। यहाँ 64 गलियां, 4000 दुकानें और 25,000 लोग काम करते हैं। ये 15वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य की ओर से बनाया गया था। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। तुर्की में लाल टोपी पहनने पर बैन है। इस पर बैन मुस्तफा कमाल पाशा ने लगाया था। उन्हें लगा था कि ये कट्टरता की निशानी है। तुर्की दुनिया का छठा सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। महान ऐतिहासिक शहर ट्रॉय तुर्की में ही था। तुर्की में 82,693 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं, जो कि इसे दुनिया के सबसे ज्यादा मस्जिदों वाला देश बनाती हैं। दुनिया में इंसानों द्वारा बनाया गया पहला चर्च तुर्की में ही है। इसे केव चर्च या सेंट पीटर्स चर्च कहते हैं, जो कि 1098 से 1268 ईस्वी के बीच बनाया गया था। तुर्की में बच्चों के पैदा होने पर उनके पूरे शरीर पर नमक लपेटा जाता है। इसे सॉल्टिंग कहते हैं। माना जाता है कि इससे बच्चे को हर बुरी नजर से बचाया जा सकता है। तुर्की में मधुमक्खियों का पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। पत्रकारों के लिए तुर्की दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। यहाँ पर सबसे ज्यादा पत्रकारों को जेल भेजा जाता है। यूरोप को कॉफी का ज्ञान टर्किश लोगों ने ही दिया था। तुर्की में फूलों की लगभग 9,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। ये प्राचीन दुनिया के 7 में से 2 अजूबों का घर है। ट्यूलिप के बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति हॉलैंड में हुई थी, पर यह गलत है। ट्यूलिप काफी पहले से तुर्की में पाया जाता है और ये वहाँ से यूरोप गया। दुनिया की पहली अंडरग्राउंड मस्जिद भी तुर्की में ही बनी थी। तुर्की के ग्रैंड बाजार में हर साल करीब 9 करोड़ लोग खरीदारी करने आते हैं। यहाँ के क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 37 सबसे बड़ा देश है। तुर्की में ईसा से लगभग 7,500 वर्ष पहले से मानव बसाव के प्रमाण मिले हैं। सेंटा क्लॉस उर्फ सेंट निकोलस का जन्म तुर्की में ही हुआ था। सेंटा क्लॉस ने तुर्की के पतारा में 3वीं शताब्दी में जन्म लिया था। इस्तांबुल दुनिया का इकलौता शहर है जो कि 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तुर्की का महज 3% हिस्सा यूरोप में पड़ता है। बावजूद इसके ये यूरोपीय देश के तौर पर गिना जाता है, जबकि तुर्की के 97% जमीन एशिया महाद्वीप में पड़ती है। यूनेस्को की सूची में तुर्की में 13 विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। तुर्की की राहत लोका मिठाई दुनिया के सबसे पुराने मिठाइयों में से एक है। तुर्की दुनिया में अखरोट उत्पादक का सबसे बड़ा देश है। ये दुनिया का 80% अखरोट निर्यात करता है। अधिकतर टर्किश लोग पहले सरनेम नहीं लगाते थे, पर 1934 में पास हुए एक कानून के बाद सरनेम लगाना अनिवार्य हो गया। तुर्की का बियर मार्केट दुनिया का 12वां सबसे बड़ा बियर मार्केट है। तुर्की की कमर्शियल कैपिटल इस्तांबुल में बने रेलवे सुरंग लंदन रेलवे के बाद दुनिया में दूसरी सबसे पुरानी है। इस सुरंग ने 1975 में काम करना शुरू कर दिया था। तुर्की में वाइन का इस्तेमाल 4000 ईसा पूर्व से होता आ रहा है। तुर्की चिड़िया को हिंदी कहा जाता है। तुर्कियों का मानना है कि ये चिड़िया हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। दुनिया में टमाटर उत्पादन में तुर्की का चौथा नंबर है। तुर्क किसान हर साल 11 मिलियन मीट्रिक टन टमाटर का उत्पादन करते हैं। तुर्की में 1939 के बाद कम से कम 25 बेहद भयंकर भूकंप के झटके आ चुके हैं। ये तो वो झटके हैं जिनकी तीव्रता कम से कम 7.8 थी। कोई और जगह होती तो अब तक वो तबाह हो चुकी होती। अधिकतर तुर्क प्रतिदिन 10 या उससे ज्यादा कप चाय के पी जाते हैं, जो कि प्रति व्यक्ति चाय पीने के दर में सबसे ज्यादा है। देश की 96% आबादी प्रतिदिन चाय पीती है। तुर्की चाय उत्पादन में विश्व के 5 सबसे बड़े उत्पादकों में आता है। तुर्की में टी को भारत की तरह ही चाय कहते हैं। तुर्की में शेर के लिए असलान शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि नार्निया नामक बुक सीरीज में दर्शाया गया है। तुर्की के लोग देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के लोग अपने देश के प्रति कभी गलत नहीं बोलते। तुर्की की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती है और यहाँ के ज्यादातर लोग यूरोपियन जैसे ही दिखते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा तुर्की, हमें कमेंट करके बताना। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही।